राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि भावनाएं प्रेम नहीं है और भावनाओं और प्रेम का क्या संबंध है। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि भावनाओं ही प्रेम है। भावनाएं एक लहर की तरह आती हैं और जो सब कुछ डुबा ले जाती हैं। चाहे क्रोध का भाव हो, चाहे डर का भाव हो, चाहे प्रेम का भाव हो, या चाहे अहंकार का भाव हो, या मैं का भाव हो। आत्म अवलोकन करिए, आत्म अवलोकन करिए। भीतर वह है जिसको तोड़ना है। अपने अंदर अंदर की भावना को, यानी खुद को तोड़ना। सबसे बड़ी बात यह है कि भावनाओं में चेतना का प्रकाश बिल्कुल नहीं होता है। विचारों में तो थोड़ा प्रकाश होता भी है चेतना का, लेकिन भावनाओं में बिल्कुल नहीं होता है। यही चीज़ है जो आपको इंसान बनाती है। अगर ये नहीं है तो आप पशु हैं। भावना भीतर से अवचेतन तहखानों से आती है। आपकी भावना आपके भीतर अवचेतन तहखानों से आती है। पता भी नहीं चलता ये कितनी जल्दी से आती है। भावुक आदमी प्रेमी नहीं हो सकता है। जब तक भावनाएं हैं तब तक प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है। भाव प्रेम का दुश्मन है। जब तक भाव है तब तक प्रेम प्रकट नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक भाव है तब तक समझ प्रकट नहीं होता। आदमी उस भाव में बह जाता है। जो सभी भावनाओं को तोड़कर जीत हासिल कर लेता है, वो होता है अधिकारी आत्मा का। जब तक भावनाएं हैं तब तक प्रेम प्रकट नहीं होता है। प्रेम और भावनाओं का 36 का आंकड़ा है। भावुक आदमी प्रेमी नहीं हो सकता है। प्रेम का संबंध चेतना की उच्चतम से है, ऊंचाई से है। प्रेम का संबंध चेतना की ऊंचाई से है। जब प्रेम होता है तो मन समझने की ओर अग्रसर होता है। प्रेम का मतलब है मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति प्यारी है, मुझे समझ प्यारी है, मुझे समय प्यारा है और मुझे विवेक प्यारा है। मुझे आप पर नहीं अपने आप पर भरोसा है। मुझे आप पर नहीं अपने आप पर भरोसा है। तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी किसी इंसान से जोड़ दी है। तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी किसी इंसान से जोड़ दी है। जब वो चला गया तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारी दुनिया कभी उस इंसान में थी ही नहीं। तुम्हारी असली ताकत हमेशा तुम्हारे भीतर थी, बस तुम उसे पहचान नहीं पाए। याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें बार बार रुलाए वो प्रेम नहीं, बंधन होता है। जो रिश्ता तुम्हें बार बार रुलाए वो प्रेम नहीं है, वो बंधन होता है। और जो रिश्ता तुम्हें मजबूत बनाए वह सच्चा साथ होता है, वही सच्चा साथी होता है। अपने दर्द को असली ताकत बना दो। अपने दर्द को असली ताकत बना दो। इंतजार को मेहनत में बदल दो। खुद को इतना बेहतर बनाओ, अगर कोई लौटे भी तो उसे तुम्हारी कीमत समझनी पड़े। खुद को इतना बेहतर बनाओ, अगर कोई लौटे भी तो उसे तुम्हारी कीमत समझनी पड़े। और अगर कभी ना लौटे भी तो तुम्हारी मुस्कान कम ना हो। जो इंसान खुद से प्रेम करने लग जाता है, उसे दुनिया की कोई जुदाई तोड़ नहीं पाती। जो उड़ना सीख जाता है वह टूटी हुई डाल का शोक नहीं मनाता है। जो उड़ना सीख जाता है वो
टूटी हुई डाल का शोक नहीं मनाता है, यानी वो दोबारा नहीं आता है लौट के, और ना तो उस चीज़ के लिए वो पश्चाताप करता है। वो नया आसमान चुनता है, वहीं से उसकी नई कहानी शुरू होती है। प्रेम तो वह झरोका है जहाँ से जीवन का सुकून पहली बार झलकता है। तुमने सुकून को कभी देखा नहीं, लेकिन जब तुमने निस्वार्थ प्रेम किया, बिना बिना पाने की इच्छा के और बिना अधिकार के, बिना कुछ मांगे, तब तुमने सुकून को छुआ। सुकून की कोई मूर्ति नहीं होती है, चेहरा नहीं होता है, कोई आकृति नहीं होती है। प्रेम और भाव में क्या अंतर है? प्रेम और भाव में समानता कहाँ दिखाई दे रही है? पहले तो ये बताओ, प्रेम का अर्थ ही होता है भाव के प्रति आकर्षण छोड़ देना। भाव वो होते हैं जब दुनियादारी के और प्रेम होता है दुनिया के पार का आकर्षण। भाव तुम्हारे भीतर की मिट्टी से उठते हैं। भाव तुम्हारे भीतर की मिट्टी से उठे हैं और वो उसी मिट्टी को प्रोत्साहन देते हैं। अब प्रेम निर्मम होता है, वो मिट्टी को झाड़ देता है बिल्कुल बेरहमी से। वो कहता है एक ही है जिसकी ओर जाना है, पिया तो से नैना लागे रे, ऊपर की ओर इंगित करते हुए। और बाकी ये सब मिट्टी टट्टी है, इनमें थोड़े ही दिल लगाना है। भाव किसी ऊंचाई की बात करते ही नहीं है, बल्कि क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। सब भावनाएं रासायनिक होती हैं, सब भावनाएं जैविक होती हैं। प्रेम कोई भाव नहीं होता है जिसने प्रेम कभी जाना ही नहीं, वही प्रेम को भावना कहकर संबोधित करते हैं। राधे राधे।